गिलगित बल्तिस्तान का नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का सपूत हो, चाहे वो सकरदू से हो, चाहे वो चिलास से हो, चाहे वो अस्तोर से हो, चाहे वो गिलगित का हो। सब्सिडी है, सब्सिडी है, आटे से गवर्नमेंट पर राजी है। राजी है, लेकिन अभी कुछ- कुछ गड़बड़ कर रही है, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। अच्छा नहीं दे रही, नहीं दे रही है। कितना दे रही है? अब एक ही थैला आ रहा है 20 केजी का, 20 किलो का मन थैले एक ही एक ही क्या थैला। कह रहे? 20 किलो को थैला मिल एक थैले मिल रहा है मन पहले 3 थैले मिलते थे, अभी 1 थैला मिल रहा है। एक मिल रहा है। कितना मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया, घर को मैनेज नहीं आ रही है इस टाइम के अंदर, सर्दियों के दिनों के अंदर बिजली कितनी दे रहे हैं आप? सर्दियों के सुबह 2 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, ओहो, 24 घंटे में टोटल 4 घंटे, 3.5 घंटे। 4 भी नहीं आता है। 3.5 घंटे बिजली। और बिजली भी यहाँ पे फ्री बनती है, पानी के टरबाइन से बनती है ना बिजली। आपको पता होगा कि हमने इंडिया से आज़ादी ली थी, ये गिलगित बल्तिस्तान ने खुद आज़ादी ली है इंडिया से। बिल्कुल खोल दिए। तो अब इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त न मेडिकल कॉलेज है, न कोई ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, न कोई वैसी चीज़ है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट टरका के हमें मतलब कभी सब कश्मीर इंडिया के पास है, उधर कितने का आटा किलो मिल रहा है? इसका पता नहीं है अभी क्या। 25 रुपए केजी मिल रहा है, और हमें कितने का मिल रहा है? 160 रुपए केजी। 60 रुपए 160 रुपए। और मैं ये हमारे ऊपर जुल्म है। और मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं गाइस, यहाँ के लोगों को अभी इस चीजों के बारे में नहीं पता, पता नहीं है। नहीं पता। अभी मैं आपको एक और चीज बता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो जो इंडिया तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर रहा है कश्मीर के अंदर, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, इंडिया से सीखकर कुछ करे कि गिलगित? करना चाहे, सीखना चाहे इंडिया से गवर्नमेंट। guys, this is मुज़म्मिल कुरैशी here and you are on my channel डेली स्वैग। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। गाइस गिलगित बल्तिस्तान समझा जाता है कि दुनिया के अंदर जन्नत है। गाइस वाकई में ही जन्नत है, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तब आपको पता चलेगा। गाइस मैं भी गिलगित बल्तिस्तान का हूँ और यहाँ के लोगों के मसाइल आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि यहाँ के लोग कौन से मसाइल को फेस कर रहे हैं। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, ये इसके दरमियान मुतनाज़ा चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का मुतनाज़ा इलाका होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक कौन से मसाइल को फेस कर रही है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मैं गाइस इस वीडियो के अंदर बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मसाइल गिलगित के बारे में। जो गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी लोग हैं उनकी राय लूंगा। गाइस उनकी राय जानने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान को कितने राइट्स देती है, कितने सब्सिडीज देती है। और मैं इनसे बात भी करूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। क्या ये भी पूछूंगा कि क्या आपको पता है कि इंडिया कितनी तरक्की याफ्ता कंट्री बन गया है, इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। इन सब के बारे में गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। नाम आपका? शब्बीर अहमद। आपका नाम? मकदूर खान आपका नाम सर? नाम मकसूद। आपका नाम? मेहताब आलम। अब्दुल्ला। बहुत आला, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारे नाम है आप सबके। तो बात करने का सबसे पहले मकसद ये है, बताइएगा कि क्या रेट चल रहे हैं आटे का। सबसे पहले आटे का बताइएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आटे पे? हाँ दे रही है। कितने का आटा का तोड़ा मिल रहा है? हमें महीने में 3 तोड़ा आटा मिल रहा है। कितने का मिलता है? 3.5, 3, 9, 1050 रुपए का। आटा सही मिल रहा, मतलब कि आटे पर सब्सिडी है, सब्सिडी है, आटे से गवर्नमेंट पर राजी है। राजी है, लेकिन अभी कुछ- कुछ गड़बड़ कर रही है, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। अच्छा नहीं दे रही, नहीं दे रही है। कितना दे रही है? अब एक ही थैला आ रहा है 20 केजी का, 20 किलो का मन थैले एक ही थैला एक ही क्या थैला। कह रहे? 20 किलो को थैला मिल एक थैले मिल रहा है मन पहले 3 थैले मिलते थे, अभी 1 थैला मिल रहा है। एक मिल रहा है। कितना मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया, घर को मैनेज कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होगी, बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत जीना हराम है, बिल्कुल। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरी मिल जाती है, बिजली घरों की? बिल्कुल नहीं मिलती। कितनी आ रही है इस टाइम के अंदर, सर्दियों के दिनों के अंदर बिजली कितनी दे रहे हैं आप? सर्दियों के सुबह 2 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, ओहो, 24 घंटे में टोटल 4 घंटे, 3.5 घंटे। 4 भी नहीं आता है। 3.5 घंटे बिजली। और बिजली भी यहाँ पे फ्री बनती है, पानी के टरबाइन से बनती है ना बिजली? बिल्कुल। बिजली भी आपके दरिया से, आपके पानी से मिलकर उस। अच्छा तो अब बिल के बारे में बात कर लेते हैं कि बिल कितना आता है? बिल पहले तो कुछ नहीं था, अच्छा ये अभी स्मार्ट जो मीटर लगाए इसकी वजह से कोई मेरा 2576 रुपये आ गया। 2576 कितना यूनिट इस्तेमाल किए? पर यूनिट कितने का मिल रहा है, कोई हिसाब है? यूनिट का तो पता नहीं, लेकिन कोई समझ लो कि 2 घंटा 60, कोई 48 घंटे का मेहनत, 48 घंटे का बिल 2560 रुपए। 2560 अभी भी दिखा सकता हूँ आपको मैं।
ओहो, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म। तो एक बात थी कि हमने इंडिया से आज़ादी ली थी, डोरगा राज से आज़ादी ली थी, बिल्कुल। इसलिए ली थी कि ताकि हम तरक्की कर सके। पाकिस्तान के साथ मैच हमने पाकिस्तान के साथ जम इसलिए हुए ताकि हम तरक्की याफ्ता बन सके। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ ऐसे कोई ऐसे कारनामत काम किए हों जिसकी वजह से आप कहें कि बहुत खुश हैं हम? 1900 समझ ले कि 2018 से हम खुश थे पहले, अच्छा, इसके बाद हमें तकलीफ ज़्यादा है। 2018 से पहले मतलब गुजारा था, अच्छा था, आटा निज़ाम अच्छा था, सब कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल रही थी। जब से 2018 के बाद कभी आटा महंगा, कभी दाल महंगी, कभी चीनी महंगा, कभी सब कुछ महंगा है। हर रात को हमें पता चलता है, सुबह जब मार्केट में आते हैं तो घी अगर 300 है तो मार्केट में सुबह आते हैं तो 400 रुपये, दूसरे दिन 500 रुपये। इनकी तरफ चलता हूँ मैं, इनको थोड़ी सी बताता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। लद्दाख का एरिया पता, जो कि इंडिया के पास है, वहाँ पर भी बल्ती लोग रहते हैं। बल्ती लोगों का आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा हमारे पास है। तो जो हमारे पास है वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था पिछले दिनों बल्तिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट से, वो आज़ादी तलब कर रहे थे। क्या ये बात सही थी? आटा नहीं मिल रहा था उनको, वो जमीनों के ऊपर भी कोई, मैंने सुना कि कोई कब्जे का, इस तरह के केसेस भी मैंने सुने थे। शायद हमें पता नहीं अभी क्या। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आटे को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे? गिलगित के अंदर के खास नहीं हुआ। नहीं हुए। मैं एक महीना भी नहीं गुजरा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। ये बात गलत है? ये आटे की मुतलिक ना, आटे के मुतालिक नहीं, एक चक्कर तो है बीच में, ये नहीं देने का, कुछ चक्कर कम कर रहे हैं अभी। तो प्रोटेस्ट नहीं किया आपने, धरना नहीं दिए इस पर? धरने शरने वो एतहाद चौक में धरने दे रहे हैं, लेकिन कोई इस बारे में तो बात कर रहा हूँ, धरने दिए कि नहीं? दिए थे, दिए थे ना? दिए। बस यही बात थी। तो क्या अभी के जो हालात है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लद्दाख के बारे में बात कर रहा था, जो कि हमारे साथ ही लगता है। गिलगित बल्तिस्तान का आप दूसरा पार्ट ले लें, ये भी कश्मीर में ही आता है। हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो हमारे पास है, ये भी, हाँ जी, शुमाली इलाके तक, ये भी कश्मीर में ही आता है। अगर हम हिसाब लगाएं तो इस टाइम टोटल 4 कश्मीर है। एक गिलगित बल्तिस्तान, दूसरा जो हमने गिफ्ट किया चाइना को, वो आज़ाद कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है। अब इन तीनों में से आपसे मैं सवाल करूंगा कि कौन से कश्मीर के लोग ज़्यादा खुश हैं? यार ये तो गिलगित वालों हमें तो पता नहीं चलता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है उनका, तो कोई हमें नेट है ना, आजकल के ग्लोबल विलेज बन चुका दुनिया, तो पता चल जाता है कि क्या इलाका में। चलो मैं बता देता हूँ आपको पता है कि जो कश्मीर है इंडिया के पास है, उधर कितने का आटा किलो मिल रहा है? इसका पता नहीं है अभी क्या। 25 रुपए केजी मिल रहा है, और हमें कितने का मिल रहा है? 160 रुपए केजी। 160 रुपये। और मैं ये हमारे ऊपर जुल्म है। और मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं गाइस, यहाँ के लोगों को अभी इस चीजों के बारे में नहीं पता नहीं है। नहीं पता। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहां पर पौने 2 रुपए की पूरे 2 रुपए लगा ले चले, तकरीबन 300 यूनिट फ्री है कश्मीरियों के लिए। कोई फ्री नहीं, उधर फ्री है। और यहाँ पर आपको पता कितने का यूनिट? 35 रुपए का यूनिट मिल रहा है, और वहां पर 2 रुपए का यूनिट है। ये हमारे साथ ज्यादती है, हमारे साथ ज्यादती है। हमें उधर का पता नहीं था, तो क्या पता उधर क्या रेट था। लेकिन हम खत्म करने के इरादे में अभी गवर्नमेंट है, ये भी खत्म। ये एक है गिलगित के लिए। गिलगित और बल्तिस्तान अगर कश्मीर जैसे मुतनाज़ा इलाके हैं, अगर सीखना हो तो गिलगित अगर इंडिया से सीखे कि उसने कश्मीर को किस तरह से डेवलप किया। 370 का आर्टिकल हटाने के बाद वहां पर 100 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वहां पर रेलवे निज़ाम, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने गिलगित में? एक एयरपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं कश्मीर के अंदर, इंटरनेशनल नहीं है। और हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कितनी है? एक है। कितनी है? एक है, एक। सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज है। अगर मैं बात करूं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के लिहाज से, पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए कि इस इलाके को डेवलप करे? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बारे में क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से? यार हम तो हर वक्त यहाँ धरने भी दे रहे हैं जी, हमें आटे भी दे दे। और हमारे साथ गिलगित में तरक्की हैसियत जो है, दरिया में डैम, अभी डैम बन रहा है, 5-10 साल से लगा हुआ है, कोई डैम नहीं बन रहा है। पैसे खा रहे हैं जी दबा के हर चीज़, लेकिन कोई बंदा काम का मसला, इधर डैम बन रहा है, फिर कहते हैं ऊपर डैम बन रहा है, 10 करोड़ यहाँ खाया चले गया, फिर इस साइड में कर रहे नहीं, ये वाले साइड ठीक है, इससे 10 करोड़ खाया फिर चले गए, कोई काम नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि हमने इंडिया से आज़ादी ली थी, ये गिलगित बल्तिस्तान ने।
खुद आज़ादी ली है इंडिया से। बिल्कुल खोल दिए हैं। तो अब इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को कर रहा हूँ। लेकिन उसको नहीं मानते हम, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। वो नहीं मानते नहीं। ये हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे, मतलब पाकिस्तान के वफादार है। बिल्कुल वफादार है। मुसलमान है, पाकिस्तान वफादार है, इंडिया के साथ हमारे नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो जो इंडिया तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर रहा है कश्मीर के अंदर, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, इंडिया से सीखकर कुछ करेगी गिलगित? करना चाहे, सीखना चाहे इंडिया से गवर्नमेंट। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। आखिर में मिलकर कोई एक मैसेज दे दें सारे, जो कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को पता लगे कि वाकई ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ से कोई ऐसा मैसेज दे दे गवर्नमेंट को भी जिसके तहत आपकी बात को सुनी जाए। नहीं, ये करना चाहे, गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए गिलगित के लिए। ठीक ठाक, हालांकि सरहद इलाका है, 4-5 बॉर्डर है हमारे यहाँ लगे हुए हैं, चाइना का है, रूस का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट, कोई तवज्जो नहीं। कोई तवज्जो नहीं है। हमारा मैसेज ये है कि तवज्जो देने चाहिए उनको। अगर तवज्जो ना देकर बुरे हालात हो गए तो फिर यहाँ के लोगों, जो कि मैं देख रहा हूँ कि इतने तरक्की याफ्ता लोग नहीं है, इतने ज़्यादा मतलब कि वेल डेवलप एरियाज नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी गुर्बत की लकीर के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, तो जिनकी यहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ पे मैंने अंदाज़ा लगाया, लाहौर से, जो लाहौर के निस्बत यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाहौर से देखो ना, अब ज़्यादा है, लाहौर से तगुनी ज़्यादा महंगाई है यहाँ। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त ना मेडिकल कॉलेज है, ना कोई ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ना कोई वैसी चीज़ है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट टरका के हमें, मतलब कभी सब्सिडीज़ के हवाले से, कभी किसी और चीज़ के हवाले से, कभी क्या कह रही, कभी क्या कह रही है, ठीक है कि नहीं है। आने वाली हुकूमत, सिर्फ हफीज़ के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ था, हफीज़ुर-रहमान के दौर में, हफीज़ुर-रहमान के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ था, और अब जब से PTI की हुकूमत आई है, अब तक एक पैसे का काम नहीं हुआ है, और न काम हो रहा है, एक पत्थर नहीं उठाया। और इधर से साथ हर गरीब आवाम के ऊपर महंगाई छा रही है। कभी तेल बढ़ गया तो कभी ये हुआ। हमारा जो है ना वजीर आला साहब, वो कभी स्विट्जरलैंड जाके बैठता है, कभी कहीं और जाके बैठता है, कभी कहीं और जाके बैठता है। उनके पास तो पैसे हैं, इसलिए तो वो वहीं पे बैठ रहे हैं ना। वो खाने पीने के लिए उनके लिए अच्छा है, वोट दिया है, आए हैं। अब वो अस्तौर का है, गिलगित का हो, हमारा चीफ मिनिस्टर गिलगित का हो, फिर काम होता। अब हाफिजुर रहमान गिलगित का था, काम हो रहा था। नहीं, ये बात भी नहीं है। देखिए, असल बात ये है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान का नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का सफूत हो, चाहे वो सकरदू से हो, चाहे वो चिलास से हो, चाहे वो अस्तौर से हो, चाहे वो गिलगित का हो, ये बात भी हम नहीं कहते। गिलगित का सोचना चाहिए उसे। हाँ, लेकिन सीएम जो आता है, जो सीएम आता है, ठीक है कि नहीं, उसको ये सोचना चाहिए कि नॉर्दर्न एरिया जीबी, जो हमारे बाप दादू ने डंडू से आज़ाद किया था, हथियारों से नहीं, आज वो लोग हर पाई के लिए, हर चीज़ के लिए, एक आलू के लिए तरस रहे हैं, और वो लोग बाहर बहरून में जाके सफ़र कर रहे हैं। जी, ठीक है कि नहीं है। यहाँ आप क्या कहना चाहिए? भाईजान, असल में बात ये है ना, आप वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं। मैं खुद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, एक ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आप वाली बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, रिसोर्सेज कुछ नहीं है, लेकिन अलबत्ता सिर्फ एक ही सब्सिडी दिया गया था, उसको भी इस सब्सिडी, ये इसका ना गंदम सब्सिडी अभी तक भुट्टो के दौर से हमें मिल रही थी। देखें, यहाँ पे गैप जो आया ना, पहले 1 मन का वो मिलता था, थैला मिलता था। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आ गई, उसके बाद उसको अदा करके 20 kg का वो आ गया, तोड़ा आ गया। उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आ गया वो मैं बताऊँगा आपको। देखें, पिछले दौर में जब विफाक में इमरान खान की हुकूमत थी, यहाँ पे हफीज़ुर रहमान जो मुस्लिम लीग का सदर है, उसकी हुकूमत थी। 3 दफ़ा गया वो, जाके उसके साथ टेबल किया, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किया, अपने हक के लिए जाके उसके साथ मिला, तो उसने भी मजबूरन, क्योंकि ये सब्सिडी हमारा हक है, ठीक है, उसने दिया। लेकिन अब कहाँ से, ये देखे, जब से वहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत आ गई, यहाँ पे हमारा जो सीएम है, उसने कहा कि भाई, जब शहबाज शरीफ इधर आ गया तो उसने कहा कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के साथ मैं नहीं मिलता हूँ, और ना मिला वो। उसने ना अपने हुकूक के लिए बात किया, सिर्फ ज़मान पर वो क्या चौकीदारी किया, करने के बाद 2 साल के बाद अभी ये हमारी, देखे ना, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कारगिल की वो थी, जब इंडिया के साथ जंग हुई थी, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, कुर्बानी हमारे वो देते हैं, लोग देते हैं। पूरे पाकिस्तान को इधर से पानी, बल्तिस्तान से है ना? नहीं, इधर से ही हूँ मैं, गिलगिती हूँ। लेकिन हमारे साथ क्या करते हैं ये लोग, हमारे लोग भी अच्छे नहीं है। ये उधर जाके कोई जाके इमरान खान की चापलूसी करता है, जमान पार्क में अब भी जाके वो उनकी, हमारे पास देखे सिर्फ वज़ीर आला दौरे पे आता है इधर, ठीक है। आज आ गया है, हफ्ता बाद
चला जाता है। उसका यहाँ पे कोई वो नहीं, ये सारे हादिसाती लोग हैं, ये हमारे ऊपर मुसरत किया है। हमारे इन लोगों ने कहा ना, सब ने कहा यहाँ पे 2.5 साल में एक पुल नहीं बनी, एक रोड नहीं बना है, ठीक है। चलो वो सब्सिडी तो बहाल करें, हमें वो हमारे हक है। देखे ना, गरीब वही आटा खाता है, उसमें भी ये लोग इस मैं तरह आया हूँ लाहौर से, कश्मीर से आया हूँ। मैं पहले कश्मीर विजिट के लिए गया था, वहाँ के हालात देखकर मैंने कहा, मेरे व्यूवर्स ने कहा कि गिलगित जाए, गिलगिती लोगों के हालात हमें बताएं कि वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं। तो ये भी एक मुतनाज़ा इलाका है। देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए, ज़्यादा गौर करना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, रोड्स के हालात मैंने देखे तो यकीन करें कि रोना आ गया। इतना खूबसूरत इलाका, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, लाइक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, लेकिन यहाँ के हालात देखने के बाद तो दिल खराब हो जाता है। लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत टाइम हो गया, शॉर्ट करते हैं। भाईजान जी है ना, हम ये मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे, लेकिन ये इंडिया वाले बकवास सुनते ही नहीं हम, ठीक है। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में हमारा हक है, हमारा परचम पाकिस्तान का है, ठीक है। हमारे लोग वफादार लोग हैं, अपने सर कटवाते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं किया, हमारी हिस्ट्री है ये, ठीक है। लेकिन ये इन हालात को हमारे आपके वसातत से हम अपना अल्फाज आगे तक आपके थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो हक है, अगर ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ये आगे जो कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे हक के साथ ये जुल्म ना करें, हमारे जो गरीब है उनके साथ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छी तरह बातें की और यकीनन मेरी ऑडियंस को समझ आ गई होगी। गाइस, आप लोगों ने देखी, जानी और सुनी जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो यार एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया करती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर गिलगित के जो हालात हैं वो आज तक नहीं दिखाए जाते। यहाँ के लोग क्या डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, क्या मांगते हैं। मैं अपील करूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कि वो इन लोगों को यहाँ पर आए और इन लोगों के हालात को कवर करे ताकि दुनिया देख सके। और गाइस, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मुज़म्मिल कुरैशी को, अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? गुलाम अब्बास। करते क्या है? जी, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, पिकअप चलाते हैं, दिहाड़ीदार है। जी जी जी। सही हो गया। तो क्या हिसाब किताब है गिलगित बल्तिस्तान का? मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि यहाँ के लोगों के जो दर्द हैं वो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूँ, ताकि हमारी हुकूमत देख सके, देखकर आप लोग के जो हालात हैं ये ठीक हो सके। यहाँ पर मसला ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी गिलगित को कवर नहीं करती। तो मसला ये है कि अब बताइए कि आपको क्या मसाइल है यहाँ पे? हर चीज़ का मसाइल है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। पानी तक हमें पैसों से मिल रहा है। अच्छा, पानी भी पैसों का मिल रहा है? हाँ, वो यही है, गंदा, हर चीज़ गंदा ही आ रहा है। चश्मे का नहीं आता पानी? चश्मे का तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो खरीद के लेना पड़ता है। ये तो बड़ा जुल्म है। कितना बिल दे रहे हैं पानी का? पानी का तो एक बोतल 500 रुपए की मिल रही है, बड़ा बोतल। वो तो फिल्टर वाली बोतल 150, 100 रुपए का, 150 रुपए का मिल रही है। पानी की बोतल, खाली पानी की बोतल। जी जी जी। तो आप आटे कितने का ले रहे हैं? आटे पर सब्सिडी है या खत्म कर दी? खत्म है, खत्म कर दिए। क्या फैसिलिटीज दे रही है आपको? अगर देखें तो ये भी एक मुतनाज़ा इलाका है। अगर मुतनाज़ा इलाके को तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि ज़्यादा सब्सिडीज दे, आप लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे, ताकि दुनिया, अगर इस तरह की कोई मीडिया यहाँ पर अगर कवर करे, पूरी दुनिया देखती है इस चैनल को, तो दुनिया जब इस तरह के हालात देखेगी यहाँ पर कि यहाँ के लोग किस किस्म के महंगाई से जूझ रहे हैं, तो दुनिया का इंप्रेशन क्या पड़ेगा पाकिस्तान पर? अच्छा पड़ेगा या बुरा? बुरा पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हालात? ये बड़े बड़े लीडर जो हैं ये अपने पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं। कोई कहते ये हमारा पार्टी सही है, कोई कह रहा मेरा पार्टी सही है। आवाम का तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। बड़े लोगों को क्या है, उनको जिस तरीके से भी खाना उनको VIP मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं है, महंगाई हो जो कुछ भी हो, लेकिन फर्क पड़ता है तो गरीब आवाम को। आपका गुजारा हो रहा सही? कितना कमाते हैं? डेली की दिहाड़ी होती है या सैलरी? तेल के लिए हम पूरा नहीं कर सकते आजकल, तेल के लिए। और तो खाना तो छोड़ो, पेट्रोल? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, तेल को हमें पूरा नहीं हो रहा है। बड़े बुरे हालात है। तो क्या आटा तो पता चल गया, उसके बाद आप सिलेंडर लेते हैं या घर पर लकड़ी जलाते हैं? लकड़ी जला रहे हैं, ऐसे लग रहा है मोहल्ले में कोई आग लगी है, पूरा मोहल्ले में। लकड़ का तो काम का तो आपको पता है ना, जब चूल्हा जलता है तो सारा इलाके में धुआं ही धुआं होता है। लकड़ी को कितने की मन मिल रही है? ये आजकल सूखा लकड़ी तो 2000 रुपये, 1500, 1600, गीली 1000 रुपये का दे रहे। तो आजकल तो गरीब आवाम को जीना हराम है, ठीक है, जीना हराम है। और खाना पीना तो छोड़ो, जीना ही, चलना ही हराम हो गया है आजकल। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की बात करूं,
बिजली तो यहाँ पर टरबाइन पे बनती है ना, पानी से बनती है, तो बिजली का बिल आता है या बिजली फ्री है आपको? इधर फ्री है। वो महीने महीने जब बिजली का बिल नहीं देंगे तो वो तो ऊपर क्या कह रहे हैं? लाइन कट जाती बिल पड़ रहे हैं, देखो हमारे जेब में है। ही ये है, देखो। देखो, ये जेब में अंदर ही- आपको बिजली का ये 10,000 बिल आया आपको? 10,286। ये कितने महीने का बिल है? ये 6 महीने का बिल है। वो 10,000 बिल। सर्दियों में लाले सिर्फ 2 घंटा 24 घंटे में 2 घंटा बिजली मिलती थी, ज्यादा मिला 3 घंटे सर्दियों का अंदर। अभी भी कई जगह पे बिजली नहीं है। नहीं है, मैं खुद यहाँ पर हूँ, रात से बिजली सिर्फ आधा घंटा आई थी, उसके बाद चली गई। चली गई, हर चीज जाम है। बिजली यहाँ पर फ्री है। अगर हम देखें तो लाहौर की तरह अगर महंगी तरीन अगर हम डीजल जलाकर या किसी दूसरे तरीके से बिजली पैदा करें तो समझ में भी आती है, इतने बिल गरीब को दें, लेकिन यहाँ पर बिजली भी तो फ्री पैदा हो रही है। अगर पन बिजली हो रही, पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं, ये जुल्म नहीं है? जुल्म है ना, ये तो जुल्म है। आप लोग आवाज नहीं उठाते? यहाँ पर सुनने वाला कोई शेर के लिए ही जुल्म है लाले, इधर क्या आवाज नहीं उठाते आप लोग? तो आवाज उठाते हैं लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। आवाज तो ये दिन में 10 बंदे मरे, बड़े लोगों को कोई फर्क ही नहीं होता है, यहाँ कुत्ता मरा है या कोई इंसान मरा हुआ है। क्या जो पार्टी आप सिलेक्ट करते हैं वो काम नहीं करती? ये अल्लाह ना, ये किसी पार्टी में शरीक ना हो, अल्लाह नसीब ना करे। हाँ, किसको वोट दिया? पार्टी आया, आपने वोट किसको दिया? पीटीआई को दिया था। तो सही नहीं काम हो रहा। तो किधर हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, घंटे घंटे के बाद महंगी हो रही है। एक दिन आप मौजूदा यहाँ पे एक नौजवान है मेरे से सामने, इधर आइएगा, इधर आइएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? फ्यूचर पाकिस्तान का तो ये है कि नौजवानों पर डिपेंड होता है। अगर ये पाकिस्तान की अवाम बाशऊर ना बने, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इधर एक इनकलाब की ज़रूरत है। कौन लाएगा इनकलाब? इनकलाब तो जवान कोई नौजवान नस्ल कोई आएगी तो उनसे ही आएगा ना इनकलाब। क्या लग रहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, अगर कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, क्या गवर्नमेंट उस किस्म के फैसिलिटीज़ दे रही है जो कि देनी चाहिए? जो देनी चाहिए थी वो फैसिलिटेट तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है वो पाकिस्तान का समझो एक सितारा है उभरता हुआ। यहाँ मदनियात के हवाले से, दूसरे तीसरे चीज़ों के हवाले से ये खिता बड़ा अहम है। इंडिया से हमने आज़ादी ली थी इसलिए कि हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा तरक्की कर सके। क्या हमने इंडिया से आज़ादी लेने के बाद तरक्की की? नहीं सर, पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया कहाँ चला गया? अभी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया। 5वीं नहीं, दुनिया की 4वीं पे है। अभी वो स्ट्रगल करता 3रे पे आने की चांस है सर उसके। एजुकेटेड है, पता लग रहा है इस बंदे के पास एजुकेशन है। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इतना नहीं पता कि इंडिया किधर चला गया, हमारे पड़ोसी कहाँ पर चले गए। आज अगर हम करेंसी देखें तो अफगानिस्तान की हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर बांग्लादेश की देखें तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें अपने हालात पर गौर करने की ज़रूरत है या नहीं? सर पता है ये गिलगित बल्तिस्तान वालों को, यहाँ एजुकेटेड बाशऊर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने ये खिता अपनी ताकत पे ही आज़ाद किया था। पीछे से कोई फैसिलिटेट करने वाला नहीं था उस टाइम, यहाँ कोई गन हथियार नहीं चली थी। अपने आप मदद ये खिते को हासिल किया था, ठीक है कि नहीं है? तो डंडू से ही आज़ाद किया था। लेकिन बात ये है कि यहाँ कोई जो गिलगित का मुस्तकबिल है वो वफाक लोकल गवर्नमेंट नहीं होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है। फेडरल से वहाँ से जो फैसले हो रहे हैं उसकी बदौलत ये खिता भी दिन ब दिन पीछे जा रहा है। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। गाइस, आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पब्लिक और गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक की राय। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।